नमस्कार फ्रेंड, टर्म है डिस्कशन के लिए हमारे पास म्यूजिकल वर्क, जिसको कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन पी ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट में, जिसमें कि कहा गया है कि म्यूजिकल जो है वर्क, उसका मतलब है कि कोई भी ऐसा वर्क जिसमें म्यूजिक हो और इसमें जो ग्राफिकल नोटेशन होगी वो भी इंक्लूड है, यानी कि जो लिखा होगा एक म्यूजिक की लैंग्वेज होती है उसमें, पर इसमें ऐसी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी जो कि कोई वर्ड्स हो या कोई एक्शन हो जो कि रिलेटेड हो गाने से या कुछ बोलने से या कुछ परफॉर्म करने से। यानी कि सिंपली कहा जाए तो म्यूजिक मतलब प्योर म्यूजिक, उसके साथ किसी तरह का कोई वर्ड गाया नहीं जाना चाहिए, बोला नहीं जाना चाहिए या उसकी परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप गाने देखते हैं टीवी पर, तो वहां पर वो म्यूजिक की डेफिनेशन के अंडर नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉपीराइट डेफिनेशन। तो वो क्या होगा, वो अलग चीज हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि प्योर म्यूजिक की बात की जा रही है, जिसमें कि म्यूजिक होगा या उसके नोटेशन या उसकी एक लैंग्वेज होती है वो हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी जो कॉपीराइट आपको मिलेगा वो ओरिजिनल वर्क में ही मिलेगा, यानी कि आपका मौलिक काम होगा तभी मिलेगा। और इस तरह का जो म्यूजिक होगा उसका कई जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, फिल्मों में हो सकता है, टीवी सीरियल्स में हो सकता है या बाकी जगहों पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पर भी म्यूजिक का एडेप्टेशन होता है, यानी कि उसमें बदलाव किया जा सकता है। और इस तरह का जो कार्य जब वर्क होगा म्यूजिक से रिलेटेड जो कि एडेप्टेशन का होगा, उसको भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सकती है अगर वो उसका मौलिक वर्क या मौलिक कार्य है तो। और इन अडेप्टेशन को दोस्तों अरेंजमेंट भी कहा जाता है। अडेप्टेशन या अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक जो म्यूजिक बना है पर्टिकुलर, उसका एक छोटा सा 2, 4, 5 सेकेंड का पार्ट उठा के आप एक अलग क्रिएशन बना देते हो। यानी कि ये देखा भी होगा, आपने महसूस किया होगा अगर आपने मूवीज देखी होंगी या कोई एल्बम या इस तरह के स्कोर देखे होंगे, जिसमें कि एक म्यूजिक जो है आपको लगता है कि भाई ये तो उस गीत से है या उस फिल्म से है, पर वो जब पूरा प्ले होता है तो वो बदल जाता है, वो किसी और लाइन में चला जाता है। तो उसको भी यहाँ पर कहा गया है कि वो उसका अडेप्टेशन या अरेंजमेंट होगा और वो भी ओरिजिनल होता है तो उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलेगी। चेंज करने का कारण कुछ और भी हो सकता है कि भाई एक चीज़ जो बांसुरी पे बजाई गई है, अगर उस म्यूजिक को तबले पे बजाया जाए तो वो अलग तरीके से बजेगा, तो इसलिए उसको चेंज किया जाए। या किसी तरह का कोई वॉइस चेंज हो सकता है या कोई सिचुएशनल चीज़ें हो सकती हैं, ये सब चीज़ें उसमें हो सकती हैं। बट यहाँ पर क्या होगा कि आप उसको एक इंस्पिरेशन पे लेके उससे कुछ क्रिएट करें जो कि आपका ओरिजिनल हो, तो वहाँ पर कॉपीराइट हो सकता है। जहाँ तक बात है दोस्तों सॉन्ग की या गाने की, तो वो आपका म्यूजिक के डेफिनेशन में नहीं आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कह दिया, क्योंकि ये कम्बिनेशन होता है लिरिक्स यानी गीत और म्यूजिक की यानी संगीत। इसलिए गाने का अपने आप में कोई कॉपीराइट नहीं होता है, क्योंकि दोनों को अलग अलग कॉपीराइट दिया जाएगा। पर एक सिचुएशन हो सकती है जहां पर एक आदमी ने गीत भी लिखा हो और संगीत भी दिया हो, तब आप कह सकते हैं कि उसको सॉन्ग में पूरा कॉपीराइट प्रोटेक्शन है। तो ये है म्यूजिकल वर्क की डेफिनेशन। थैंक यू।